पैसा को अपना गुलाम बनाओ, सपनों का पीछा करो, दुनिया को अपना गुलाम बनाओ। तुम्हारे भीतर वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समंदर को रास्ता दे सकती है और पैसों को तुम्हारा गुलाम बना सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम उस आग को अपने भीतर जला सकते हो जो तुम्हें मामूली से असाधारण तक ले जाए? ये कहानी तुम्हारी है, ये जिंदगी तुम्हारी है और इस जिंदगी में तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक सच को समझना होगा, पैसा तुम्हारा मालिक नहीं, तुम पैसे के मालिक हो। ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं जैसे वो उनकी जिंदगी का मकसद हो। वो सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, अपने सपनों को भूल जाते हैं, अपनी खुशियों को दांव पर लगा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि पैसा उनकी जिंदगी को पूरा करेगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, पैसा कोई मकसद नहीं, पैसा एक औजार है और औजार को तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, ना कि तुम्हें औजार के पीछे दौड़ना चाहिए। सोचो, जब तुम एक बच्चे थे तब तुम्हारे सपने क्या थे? शायद तुम एक सिंगर बनना चाहते थे, शायद एक पेंटर, शायद एक एडवेंचरर जो दुनिया घूमे। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, समाज ने तुम्हें बांध दिया। उसने तुम्हें कहा, सपने छोड़ो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, बिल चुकाओ और यही जिंदगी है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ये जिंदगी नहीं, ये गुलामी है। और तुम गुलाम नहीं हो, तुम एक योद्धा हो जिसके भीतर वो ताकत है जो इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकती है। पैसे को गुलाम बनाने का पहला राज है, अपने दिमाग को आजाद करो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम्हारा दिमाग डर, शक या समाज के बनाए नियमों में फंसा है तो तुम कभी पैसों के मालिक नहीं बन सकते। अपने दिमाग को ट्रेन करो, उसे सिखाओ कि पैसा तुम्हारी जरूरत नहीं बल्कि पैसा तुम्हारी ताकत है। जब तुम ये मान लोगे कि पैसा तुम्हारे लिए काम करता है, ना कि तुम पैसे के लिए, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। देखो, दुनिया के सबसे अमीर लोग वो नहीं हैं जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। वो लोग हैं जो सबसे स्मार्ट तरीके से सोचते हैं। वो लोग हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसे रास्ते बनाते हैं जहां पैसा उनके पास खुद चलकर आता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों होते हैं जबकि वो तुमसे ज्यादा मेहनत नहीं करते? इसका जवाब है, उन्होंने अपने दिमाग को आजाद किया। उन्होंने ये समझ लिया कि पैसा कमाने का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि सही मौकों को देखना, सही लोगों से जुड़ना और सही समय पर सही कदम उठाना है। अब तुम सोच रहे होगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो इतने संसाधन नहीं हैं। मेरे पास ना तो अमीर परिवार है, ना ही कोई खास डिग्री। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें अमीर बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, इच्छा शक्ति, वो आग जो तुम्हारे भीतर जलती है, वो सपना जो तुम्हें रात को सोने ना दे, वो भूख जो तुम्हें कहती है कि तुम इससे बेहतर जिंदगी के हकदार हो। देखो, दुनिया का हर बड़ा इंसान, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, कोई आर्टिस्ट हो या कोई लीडर, वो कभी ना कभी तुम्हारी तरह ही था। उनके पास भी शून्य था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा और सबसे जरूरी, उन्होंने पैसे को अपने लिए काम करने का रास्ता बनाया। पैसे को गुलाम बनाने का दूसरा राज है, अपने समय को समझो। समय तुम्हारा सबसे कीमती खजाना है। ज्यादातर लोग अपना समय बर्बाद करते हैं। वो घंटों टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं या ऐसी चीजों में उलझे रहते हैं जो उनकी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाती। लेकिन जो लोग पैसे के मालिक बनते हैं, वो अपने समय को इज्जत देते हैं। वो हर पल को ऐसा इस्तेमाल करते हैं जैसे वो उनकी जिंदगी का आखिरी पल हो। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा भी अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए, अपने दिमाग को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करो, तो 1 साल में तुम कहाँ होगे? 5 साल में, 10 साल में? समय तुम्हारा दोस्त है अगर तुम उसे सही से इस्तेमाल करो। लेकिन अगर तुमने उसे बर्बाद किया तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे राज की, मूल्य बनाओ। पैसा उसी के पास जाता है जो दुनिया को कुछ देता है। सोचो, दुनिया के सबसे अमीर लोग, चाहे वो कोई टेक कंपनी का मालिक हो, कोई लेखक हो या कोई बिजनेसमैन, उन्होंने दुनिया को क्या दिया? उन्होंने लोगों की जिंदगी को आसान बनाया। उन्होंने लोगों की समस्याओं का हल निकाला। उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो लोगों को चाहिए था। अगर तुम भी पैसा कमाना चाहते हो तो पूछो, मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ? मैं लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता हूँ? ये जरूरी नहीं कि तुम कोई बहुत बड़ा आविष्कार करो। कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव लाती हैं। शायद तुम एक अच्छा टीचर बन सकते हो जो बच्चों को प्रेरित करे।
शायद तुम एक बिजनेस शुरू कर सकते हो जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करे। शायद तुम एक कहानी लिख सकते हो जो लोगों के दिल को छू जाए। बस इतना याद रखो, जितना ज्यादा मूल्य तुम दुनिया को दोगे उतना ज्यादा पैसा तुम्हारे पास आएगा। चौथा राज है अपने आप पर निवेश करो, तुम अपनी सबसे बड़ी पूंजी हो। अगर तुम अपने दिमाग को, अपने स्किल्स को, अपनी सेहत को, अपने रिश्तों को बेहतर बनाओ तो तुम्हारी जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। किताबें पढ़ो, नए स्किल्स सीखो, उन लोगों से मिलो जो तुम्हें प्रेरित करें। अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि बिना अच्छी सेहत के पैसा किसी काम का नहीं। ज्यादातर लोग दूसरों पर निवेश करते हैं, वो महंगे कपड़े खरीदते हैं, महंगी गाड़ियां लेते हैं, सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, दूसरों को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि दुनिया तुम्हें देखकर इम्प्रेस हो जाए। जब तुम अपने आप पर निवेश करते हो तो तुम ना सिर्फ पैसा कमाते हो बल्कि एक ऐसी जिंदगी जीते हो जो तुम्हें सुकून देती है। अब बात करते हैं उस आग की जो तुम्हारे भीतर जल रही है। वो आग जो तुम्हें कहती है कि तुम आम नहीं, खास हो। वो आग जो तुम्हें रात को जगाए रखती है जब तुम अपने सपनों के बारे में सोचते हो। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम उस आग को हवा दे रहे हो या उसे बुझने दे रहे हो? पैसे को गुलाम बनाने का रास्ता उस आग को जलाए रखने से शुरू होता है। तुम्हें अपने सपनों को सिर्फ सपना नहीं रहने देना, उन्हें हकीकत में बदलना है। और इसके लिए तुम्हें एक चीज चाहिए, अनुशासन। हाँ, अनुशासन। ये वो शब्द है जो सुनने में भारी लगता है, लेकिन यही वो चाबी है जो तुम्हारे सपनों का ताला खोलेगी। ज्यादातर लोग सपने देखते हैं लेकिन वो अपने सपनों के लिए काम नहीं करते। वो इंतजार करते हैं किसी सही मौके का, किसी चमत्कार का। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, चमत्कार तुम्हारे भीतर है। वो चमत्कार तब होगा जब तुम हर दिन, हर पल अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओगे। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाओ, शायद एक नया स्किल सीखो, शायद एक नया आइडिया लिखो, शायद एक नया कनेक्शन बनाओ, तो एक साल में तुम 365 कदम आगे होगे। और 5 साल में तुम उस जगह पर होगे जहां आज तुम सिर्फ सपने देखते हो। अनुशासन वो पुल है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाता है। और जब तुम अनुशासित हो तो पैसा तुम्हारे पीछे दौड़ता है, ना कि तुम पैसे के पीछे। अब एक और राज की बात करते हैं, अपने डर को गले लगाओ। हाँ, डर। वो डर जो तुम्हें रोकता है, वो डर जो कहता है कि तुम नाकामयाब हो जाओगे, वो डर जो कहता है कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा दोस्त है। डर तुम्हें बताता है कि तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो। डर तुम्हें बताता है कि तुम अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हो। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो तुम अपने आप को एक नया रूप देते हो। देखो, दुनिया के सबसे कामयाब लोग वो नहीं हैं जिन्हें कभी डर नहीं लगा। वो लोग हैं जिन्होंने अपने डर को देखा, उसे महसूस किया और फिर भी आगे बढ़े। जब तुम अपने डर को गले लगाते हो तो तुम अपने दिमाग को आजाद करते हो। और एक आजाद दिमाग वो ताकत है जो पैसे को तुम्हारा गुलाम बनाती है। अगली बार जब तुम्हें डर लगे, चाहे वो नया बिजनेस शुरू करने का डर हो, किसी बड़े मौके को पकड़ने का डर हो या अपनी बात दुनिया के सामने रखने का डर हो, तो रुको मत। उस डर को महसूस करो और फिर उससे कहो, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अब बात करते हैं नेटवर्किंग की। तुमने सुना होगा, तुम्हारा नेटवर्क ही तुम्हारा नेटवर्क है। और ये बिल्कुल सच है। तुम जिन लोगों के साथ समय बिताते हो वो तुम्हारी सोच को, तुम्हारे मौकों को और तुम्हारी जिंदगी को तय करते हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो सपनों को हंसी में उड़ाते हैं, जो जिंदगी को बोझ समझते हैं, तो तुम भी धीरे धीरे वैसा ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जो तुम्हें बड़े सपने देखने के लिए मजबूर करते हैं, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सोचो, अगर तुम एक ऐसे इंसान से मिलो जिसने वही हासिल किया है जो तुम चाहते हो, क्या उसकी एक सलाह तुम्हारी जिंदगी को बदल नहीं सकती? क्या उसका एक आइडिया तुम्हें नया रास्ता नहीं दिखा सकता? इसलिए अपने नेटवर्क को बनाओ, उन लोगों से जुड़ो जो तुमसे आगे हैं, उनसे सीखो, उनके साथ समय बिताओ और सबसे जरूरी, उन्हें कुछ दो। हाँ, नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लेना नहीं, देना भी है। जब तुम दूसरों को मूल्य देते हो तो वो मूल्य तुम्हारे पास कई गुना होकर लौटता है। अब एक और जरूरी बात, पैसे को समझो। ज्यादातर लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज समझते हैं। वो कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर दोबारा कमाने की दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन जो लोग पैसे के मालिक बनते हैं, वो पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करते, वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं।
वो पैसे को अपने लिए काम करने देते हैं। सोचो, अगर तुम आज 100 रुपये बचाकर उसे सही जगह इन्वेस्ट करो तो वो 100 रुपये तुम्हारे लिए और पैसा कमाएंगे, और वो कमाया हुआ पैसा फिर और पैसा कमाएगा। यही है चक्रवृद्धि का जादू। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि पैसा कमाना एक खेल है, और इस खेल में वही जीतता है जो लंबे समय तक खेलता है। इसलिए अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाओ, उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जो तुम्हें और पैसा दे। ये हो सकता है स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में या अपने बिजनेस में। लेकिन सबसे जरूरी, पहले अपने आप को शिक्षित करो, पैसे के बारे में सीखो, इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ो, उन लोगों से बात करो जो पहले से इस खेल में हैं। जब तुम पैसे को समझ लोगे तो पैसा तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। अब बात करते हैं इंप्रेशन की। लोग कहते हैं पहला इंप्रेशन आखिरी इंप्रेशन होता है, और ये सच है। लेकिन इंप्रेशन का मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना या अच्छा बोलना नहीं। असली इंप्रेशन तुम्हारी ऊर्जा से आता है। जब तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो, जब तुम अपने मकसद को लेकर स्पष्ट होते हो, जब तुम्हारी आंखों में वो चमक होती है, तो लोग तुम्हें नोटिस करते हैं। वो तुमसे जुड़ना चाहते हैं, वो तुम पर भरोसा करते हैं। आत्मविश्वास कैसे आता है? ये कोई जादू नहीं, ये आता है अपने आप को जानने से। जब तुम अपने मजबूत पक्षों को जानते हो, जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हो, जब तुम अपने मकसद को लेकर स्पष्ट होते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। इसलिए हर दिन अपने आप से सवाल करो, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं? इन सवालों के जवाब तुम्हें वो ताकत देंगे जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगी। और हाँ, इंप्रेशन का एक और राज सच्चाई, लोग झूठ को पकड़ लेते हैं। अगर तुम वही बनने की कोशिश करोगे जो तुम नहीं हो, तो लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे। लेकिन जब तुम अपने असली रूप में होते हो, जब तुम अपनी सच्चाई को गले लगाते हो, तो लोग तुमसे प्रेरित होते हैं। इसलिए अपने आप को स्वीकार करो, अपनी कहानी को गले लगाओ। तुम्हारी कहानी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब एक आखिरी बात इस हिस्से में, कृतज्ञता। हाँ, कृतज्ञता। तुम जितना ज्यादा अपने पास मौजूद चीजों के लिए शुक्रगुजार हो, उतना ज्यादा तुम्हें मिलता है। ये कोई रहस्य नहीं, ये ब्रह्मांड का नियम है। जब तुम अपने पास मौजूद छोटी छोटी चीजों, चाहे वो तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारी सेहत हो या तुम्हारा एक नया दिन हो, के लिए शुक्रिया अदा करते हो, तो तुम अपने दिमाग को प्रचुरता की ओर ले जाते हो। और प्रचुरता की मानसिकता वो है जो तुम्हें और ज्यादा पैसा और ज्यादा सफलता और ज्यादा खुशी देती है। इसलिए हर दिन सुबह उठकर अपने आप से कहो, मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे पास जो है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, और मैं और ज्यादा हासिल करने के लिए तैयार हूँ। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां तुम्हें अपने आप से एक गहरा सवाल पूछना है, मैं अपनी जिंदगी को कितना बड़ा बनाना चाहता हूं? ये सवाल आसान लगता है, लेकिन इसके जवाब में तुम्हारी पूरी जिंदगी छिपी है। ज्यादातर लोग छोटे सपने देखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़े सपने उनके बस की बात नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, सपने देखने की कोई सीमा नहीं। तुम जितना बड़ा सोच सकते हो, उतना बड़ा हासिल कर सकते हो। और जब तुम बड़े सपने देखते हो, तो पैसा तुम्हारे लिए सिर्फ एक जरिया बन जाता है, ना कि तुम्हारा मकसद। सपने वो बीज हैं जो तुम्हारे दिमाग में बोए जाते हैं, लेकिन बीज को पेड़ बनने के लिए मेहनत, देखभाल और समय चाहिए। तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तुम्हें एक योजना चाहिए। हाँ, योजना। बिना योजना के सपने सिर्फ ख्याली पुलाव हैं। लेकिन जब तुम अपने सपनों को एक स्पष्ट रास्ते के साथ जोड़ते हो, तो वो हकीकत बन जाते हैं। सोचो, तुम क्या चाहते हो? शायद तुम एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, शायद तुम दुनिया घूमना चाहते हो, शायद तुम अपने परिवार को वो जिंदगी देना चाहते हो जिसका वो हकदार है। जो भी तुम्हारा सपना हो, उसे कागज पर लिखो। हाँ, लिखो। जब तुम अपने सपनों को लिखते हो, तो वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं रहते, वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। फिर उस सपने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो। हर टुकड़ा एक कदम है, और हर कदम तुम्हें अपने सपने के करीब ले जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो पहला कदम हो सकता है अपने आइडिया को समझना। दूसरा कदम हो सकता है मार्केट रिसर्च करना। तीसरा कदम हो सकता है एक छोटा सा प्लान बनाना। और फिर धीरे धीरे हर कदम के साथ तुम अपने सपने को हकीकत में बदलते जाओ। ये प्रक्रिया आसान नहीं है, इसमें समय लगेगा, इसमें मेहनत लगेगी। लेकिन जब तुम अपने सपने को हकीकत में बदलते देखोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि ये सब इसके लायक था। अब बात करते हैं एक और जरूरी राज की, असफलता को स्वीकार करना। हाँ,
असफलता, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो कभी असफल ना हुआ हो। लेकिन जो लोग कामयाब होते हैं वो असफलता को अपने रास्ते का अंत नहीं मानते, वो उसे एक सबक मानते हैं। वो हर असफलता से कुछ सीखते हैं और फिर दोबारा कोशिश करते हैं। सोचो, अगर तुम एक बच्चे को देखो जो चलना सीख रहा है, वो बार बार गिरता है, लेकिन क्या वो गिरने के बाद रुक जाता है? नहीं, वो फिर उठता है, फिर कोशिश करता है और आखिरकार चलना सीख जाता है। तुम भी वही बच्चे हो। तुम्हारी जिंदगी में असफलताएं आएंगी, तुम गलतियां करोगे, तुम्हें लोग हतोत्साहित करेंगे, लेकिन अगर तुम रुक गए तो तुम हार गए। और अगर तुम उठकर फिर कोशिश करते हो तो तुम जीत जाओगे। असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है, वो तुम्हें सिखाती है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। वो तुम्हें वो रास्ता दिखाती है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक ले जाएगा। इसलिए अगली बार जब तुम असफल हो तो अपने आप से कहो, ये मेरा अंत नहीं, ये मेरी शुरुआत है। और फिर उस असफलता से सीखकर आगे बढ़ो। अब एक और बात, अपने समय को मैनेज करो। समय वो चीज है जो अमीर और गरीब दोनों के पास बराबर होती है। लेकिन जो लोग पैसे के मालिक बनते हैं वो अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो हर पल को अपने सपनों के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोचो, तुम एक दिन में कितना समय बर्बाद करते हो, शायद सोशल मीडिया पर बेकार की चीजें देखते हुए, शायद उन लोगों के साथ जो तुम्हें प्रेरित नहीं करते, शायद उन कामों में जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाते। लेकिन अगर तुम अपने समय को मैनेज करना सीख लो तो तुम अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। एक आसान तरीका है, हर सुबह अपने दिन की प्लानिंग करो। अपने आप से पूछो, आज मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। फिर अपने दिन को उन कामों में बांटो जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाएं। और सबसे जरूरी, उन कामों को पहले करो जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ज्यादातर लोग छोटे मोटे कामों में उलझ जाते हैं और बड़े कामों को टालते रहते हैं। लेकिन तुम अलग हो, तुम वो इंसान हो जो पहले अपने सपनों को प्राथमिकता देता है। अब बात करते हैं पैसों की मानसिकता की। पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं, ये मानसिकता का खेल है। अगर तुम्हारा दिमाग ये मानता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, कि पैसा सिर्फ अमीरों के लिए है, कि तुम कभी अमीर नहीं बन सकते, तो तुम सचमुच कभी अमीर नहीं बनोगे। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग को ये सिखाओ कि पैसा तुम्हारे लिए आसान है, कि पैसा तुम्हारे पास आना चाहता है, कि तुम प्रचुरता के हकदार हो, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इसके लिए एक छोटा सा अभ्यास करो। हर दिन अपने आप से कहो, मैं प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ, मैं पैसों का मालिक हूँ, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए और मैं और ज्यादा हासिल कर सकता हूँ। ये शब्द जादू की तरह काम करते हैं। ये तुम्हारे दिमाग को प्रचुरता की ओर ले जाते हैं। और जब तुम्हारा दिमाग प्रचुरता में होता है तो तुम ऐसे मौके देखते हो जो पहले तुम्हें दिखाई नहीं देते थे। अब एक और राज, अपने स्किल्स को अपग्रेड करो। दुनिया तेजी से बदल रही है। जो स्किल्स कल काम करते थे वो शायद आज काम ना करें। अगर तुम पैसे के मालिक बनना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा सीखते रहना होगा। नई चीजें सीखो, नई टेक्नोलॉजी को समझो, उन स्किल्स को अपनाओ जो तुम्हें मार्केट में अलग बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो डिजिटल मार्केटिंग सीखो। अगर तुम एक आर्टिस्ट हो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम एक टीचर हो तो ऑनलाइन कोर्सेज बनाना सीखो। हर नया स्किल तुम्हें एक नया मौका देता है और हर नया मौका तुम्हें और पैसा देता है। लेकिन स्किल्स सीखने का मतलब सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं, अपने इमोशनल स्किल्स को भी अपग्रेड करो। लोगों से बात करना सीखो, उनकी जरूरतों को समझो, उनके साथ रिश्ते बनाओ, क्योंकि आखिरकार पैसा लोगों से ही आता है। जितना बेहतर तुम लोगों को समझोगे उतना ज्यादा तुम पैसा कमा सकोगे। अब बात करते हैं धैर्य की। हाँ, धैर्य। ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, वो रातों रात कामयाबी चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, सच्ची कामयाबी समय लेती है। ये एक मैराथन है, ना कि एक स्प्रिंट। जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं वो अक्सर गलत रास्तों पर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, जो अपने सपनों के लिए हर दिन मेहनत करते हैं, वो ना सिर्फ पैसा कमाते हैं बल्कि एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जो उन्हें सुकून देती है। सोचो, एक पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो सालों तक फल देता है। तुम भी वही पेड़ हो। हर दिन जो मेहनत तुम कर रहे हो वो तुम्हारा बीज है, और एक दिन वो बीज एक बड़ा पेड़ बनेगा जो तुम्हें वो सब कुछ देगा जो तुम चाहते हो। अब एक आखिरी बात, इस हिस्से में अपने आप को प्यार करो। हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है।
अगर तुम अपने आप को प्यार नहीं करते, अगर तुम अपने आप पर भरोसा नहीं करते, तो तुम कभी वो जिंदगी नहीं जी सकते जो तुम चाहते हो। अपने आप को वो इज्जत दो जिसके तुम हकदार हो। अपनी गलतियों को माफ करो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो और अपनी ताकत को गले लगाओ। जब तुम अपने आप को प्यार करते हो तो तुम वो ऊर्जा फैलाते हो जो दूसरों को आकर्षित करती है। लोग तुमसे जुड़ना चाहते हैं, वो तुम पर भरोसा करते हैं, और जब लोग तुम पर भरोसा करते हैं तो पैसा अपने आप तुम्हारे पास आता है। इसलिए हर दिन अपने आप से कहो, मैं काफी हूँ, मैं खास हूँ और मैं वो सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। अब हम उस जगह पर खड़े हैं जहां तुम्हें अपने भीतर की असली ताकत को पहचानना है। वो ताकत जो तुम्हें सिर्फ सपने देखने वाला नहीं बल्कि सपनों को हकीकत में बदलने वाला बनाती है। पैसा, इंप्रेशन, सक्सेस, ये सब तुम्हारे भीतर की उस आग का नतीजा है जो कभी नहीं बुझती। लेकिन इस आग को जलाए रखने के लिए तुम्हें एक चीज और चाहिए, विश्वास। अपने आप पर विश्वास, अपने सपनों पर विश्वास और इस ब्रह्मांड पर विश्वास जो तुम्हारे साथ मिलकर काम करता है जब तुम अपने मकसद के लिए पूरी तरह समर्पित हो। विश्वास वो ईंधन है जो तुम्हें सबसे अंधेरी रातों में भी रास्ता दिखाता है। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो, जब लोग तुम्हें हतोत्साहित करें, जब तुम्हारे अपने तुम्हें समझाने लगे कि तुम गलत रास्ते पर हो, तब तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें बचाता है। सोचो, दुनिया के सबसे बड़े लोग, चाहे वो कोई वैज्ञानिक हो, कोई बिजनेसमैन हो या कोई कलाकार, उन्हें भी एक समय पर लोगों ने पागल कहा था। उन्हें भी लोग हंसकर कहते थे कि उनके सपने असंभव हैं। लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और यही विश्वास उन्हें उस मुकाम तक ले गया जहां दुनिया उनकी मिसाल देती है। तुम्हें भी अपने विश्वास को पकड़ कर रखना है। अपने आप से कहो, मैं कर सकता हूँ, मेरे सपने सच होंगे, मैं वो जिंदगी जीऊंगा जो मैं चाहता हूँ। ये शब्द तुम्हारे दिमाग को ताकत देते हैं, ये तुम्हें वो हिम्मत देते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। और जब तुम विश्वास के साथ चलते हो तो पैसा, मौके और लोग सब तुम्हारे पीछे चलने लगते हैं। अब बात करते हैं एक और जरूरी चीज की, फोकस। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगी। सोशल मीडिया, लोगों की राय, छोटी मोटी समस्याएं, ये सब तुम्हें अपने लक्ष्य से दूर ले जा सकती हैं। लेकिन जो लोग पैसे के मालिक बनते हैं वो अपने फोकस को कभी नहीं खोते। वो जानते हैं कि उनकी जिंदगी का हर पल कीमती है और वो उसे बेकार नहीं होने देंगे। फोकस का मतलब है अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना। हर दिन जब तुम उठते हो, अपने आप से पूछो, आज मैं अपने सपने के लिए क्या करूंगा, और फिर उस काम को पहले करो। दुनिया में सबसे कामयाब लोग वो हैं जो अपने फोकस को लेजर की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने संसाधनों को सिर्फ उसी चीज पर लगाते हैं जो मायने रखती है। एक छोटा सा अभ्यास करो, हर हफ्ते अपने लिए एक लक्ष्य चुनो। वो लक्ष्य छोटा हो सकता है, जैसे एक नई किताब पढ़ना, एक नया स्किल सीखना या किसी से मिलना जो तुम्हें प्रेरित करे। फिर उस लक्ष्य पर पूरा फोकस करो, बाकी सब चीजों को हटा दो। तुम देखोगे कि सिर्फ एक हफ्ते में तुम कितना कुछ हासिल कर सकते हो। और जब तुम ये छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास के साथ साथ तुम्हारी कामयाबी भी बढ़ती है। अब एक और राज, अपने आप को ब्रांड बनाओ। हाँ, ब्रांड। आज की दुनिया में तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक कहानी हो, और तुम्हारी कहानी ही तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। लोग तुम्हें तुम्हारी कहानी की वजह से याद रखते हैं। वो तुम्हारे काम को, तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारी ईमानदारी को देखते हैं। और जब तुम अपनी कहानी को सही तरीके से दुनिया के सामने रखते हो तो लोग तुमसे जुड़ते हैं, वो तुम पर भरोसा करते हैं, और भरोसा ही वो चीज है जो पैसों को तुम्हारे पास लाती है। अपने आप को ब्रांड बनाने का मतलब है अपने मूल्यों को स्पष्ट करना। तुम क्या चाहते हो? तुम दुनिया को क्या देना चाहते हो? तुम्हारी खासियत क्या है? इन सवालों के जवाब तुम्हें अपनी पहचान देंगे। और जब तुम अपनी पहचान को दुनिया के सामने रखते हो, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, अपने काम के जरिए हो या अपने रिश्तों के जरिए हो, तो लोग तुम्हें नोटिस करते हैं, वो तुम्हें फॉलो करते हैं। और जब लोग तुम्हें फॉलो करते हैं तो मौके तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। लेकिन ब्रांड बनाना सिर्फ दिखावे की बात नहीं, ये सच्चाई की बात है। अगर तुम बाहर से कुछ और हो और अंदर से कुछ और, तो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। इसलिए अपने ब्रांड को अपनी सच्चाई पर बनाओ। अपनी गलतियों को छुपाओ मत, उन्हें अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। अपनी मेहनत को दिखाओ, अपनी जर्नी को शेयर करो। लोग परफेक्शन से नहीं, सच्चाई से जुड़ते हैं। अब बात करते हैं रिस्क लेने की। हाँ, रिस्क, पैसा कमाने का,
सक्सेस पाने का और इम्प्रेशन बनाने का रास्ता रिस्क से होकर जाता है। ज्यादातर लोग रिस्क से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो रिस्क लेंगे तो वो सब कुछ खो देंगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। अगर तुम हमेशा सुरक्षित रास्ते पर चलते रहे तो तुम वही जिंदगी जियोगे जो तुम आज जी रहे हो। लेकिन अगर तुम रिस्क लेते हो तो तुम वो जिंदगी जी सकते हो जिसका तुमने सपना देखा है। रिस्क का मतलब ये नहीं कि तुम बिना सोचे समझे कुछ कर दो। रिस्क का मतलब है सोच समझकर, अपने डर को गले लगाकर एक ऐसा कदम उठाना जो तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर ले जाए। शायद वो रिस्क है एक नया बिजनेस शुरू करने का। शायद वो रिस्क है अपनी नौकरी छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करने का। शायद वो रिस्क है अपनी बात दुनिया के सामने रखने का। जो भी हो, रिस्क तुम्हें बड़ा बनाता है। सोचो, दुनिया के सबसे कामयाब लोग, उन्होंने रिस्क लिया। उन्होंने वो किया जो बाकी लोग करने से डरते थे, और यही वजह है कि वो आज वहां हैं जहां वो हैं। इसलिए अगली बार जब तुम्हें कोई मौका दिखे जो तुम्हें डराए तो रुकना मत। उस मौके को पकड़ो, क्योंकि उस मौके के दूसरी तरफ तुम्हारी कामयाबी इंतजार कर रही है। अब एक और जरूरी बात, अपने पैसों को मैनेज करो। तुम कितना भी कमा लो, अगर तुम अपने पैसों को मैनेज करना नहीं जानते तो तुम हमेशा खाली हाथ रहोगे। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा बचाना और उसे बढ़ाना उससे भी बड़ी कला है। एक आसान नियम है, अपनी कमाई का कम से कम 20% हिस्सा बचाओ। उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जो तुम्हें और पैसा दे, और बाकी पैसे को समझदारी से खर्च करो। ज्यादातर लोग अपनी कमाई को ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जो उनकी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाती। लेकिन जो लोग पैसे के मालिक बनते हैं वो अपने पैसे को अपने सपनों के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी आज़ादी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक बजट बनाओ, अपने खर्चों को ट्रैक करो, देखो कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है, और फिर उन खर्चों को कम करो जो जरूरी नहीं। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती हैं। जब तुम अपने पैसों को मैनेज करना सीख जाते हो तो तुम ना सिर्फ पैसा कमाते हो बल्कि उसे अपने लिए काम करने देते हो। अब बात करते हैं इंप्रेशन की एक और खास बात की, शब्दों की ताकत। तुम जो बोलते हो वो तुम्हारी जिंदगी को बनाता है। तुम्हारे शब्द ना सिर्फ दूसरों को प्रभावित करते हैं बल्कि तुम्हारे अपने दिमाग को भी प्रभावित करते हैं। अगर तुम हमेशा नकारात्मक बातें करते हो, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास मौके नहीं हैं, जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो तुम्हारा दिमाग भी यही मानने लगता है। लेकिन अगर तुम सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करो, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास अनंत संभावनाएं हैं, मैं हर चुनौती को जीत सकता हूँ, तो तुम्हारा दिमाग भी सकारात्मक हो जाता है। इसलिए अपने शब्दों को चुनो। जब तुम दूसरों से बात करो तो आत्मविश्वास से बात करो। अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से रखो, और जब तुम अपने आप से बात करो तो अपने आप को प्रेरित करो। अपने आप से कहो, मैं कामयाब हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं वो सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। ये शब्द तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगे। अब इस हिस्से की आखिरी बात, खुद को रिवॉर्ड दो। हाँ, रिवॉर्ड। तुम अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हो, अपने सपनों के लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो अपने आप को उसका क्रेडिट देना मत भूलो। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, चाहे वो एक छोटा लक्ष्य पूरा करना हो, एक नया स्किल सीखना हो, या बस एक दिन को पूरी मेहनत के साथ जीना हो। अपने आप को बताओ कि तुमने अच्छा किया। ये रिवॉर्ड तुम्हें प्रेरित रखता है, ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम सही रास्ते पर हो, और जब तुम अपने आप को रिवॉर्ड देते हो तो तुम अपने दिमाग को सिखाते हो कि मेहनत का फल मीठा होता है। इसलिए आज ही अपने लिए कुछ करो। शायद अपने लिए एक अच्छा खाना बनाओ, शायद अपने परिवार के साथ समय बिताओ, या शायद बस चुपके से अपने आप से कहो, मैं तुम पर गर्व करता हूँ।